में बड़ी देर के बाद 2 दिन मैंने छुट्टी ली, अजीब अजीब चीजें आनी शुरू हो गई। वो मुझे जानते नहीं है। मैं क्रिकेट खेलता था, अगर कमजोर टीम आ जाती थी मैं कहता था मैंने नहीं खेलना, किसी और को खिलाओ इनके खिलाफ। मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। ये मुल्क का माफिया है। कोई कहता है लिबरल है, कोई कहता है दीनी है। बिलावल जरदारी वो लिबरल नहीं है, वो लिबरली करप्ट है। नून लीग का यही नहीं पता कि वो इधर है या उधर है। जिधर पैसा है उधर नून लीग है। मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, मौलाना आ रहा है, ये कर देगा। तो एक सर्कस हुई कंटेनर के ऊपर, सारे बेरोजगार सियासतदान खड़े। जितना बड़ा मुजरिम उतना ही शोर मचा रहा था कंटेनर पे खड़ा होके। अच्छा, मैं शक्लें देख रहा था सबकी। मेरे लोग थोड़े घबरा गए थे, कैबिनेट के अंदर उनके थोड़े दिल कमजोर हैं। मैंने कहा कोई फिक्र ना करो। मैंने उनको बड़ा दिलासा दिया लोगों को। जब मुज़ाकरात हुए, कहते जी किसी को भी तहरीक इंसाफ से प्राइम मिनिस्टर बना दें सिवाय इमरान खान के। ये सारा ड्रामे करने का एक कोशिश था, सिर्फ इनको मसला इमरान खान का था। इनको पता है कि इमरान खान की कोई कीमत नहीं है। मैं भी अगर बाकी 4 साल गुजारना चाहता हूं, मैं इनसे मुक्का कर लेता हूं। अदारों को कहूं कि पीछे हट जाओ, अपनी कुर्सी के लिए आराम से मुल्क चलेगा, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई शोर नहीं। ये एनआरओ का मतलब है। सबसे बड़ी मैं इस कौम के साथ गद्दारी करूंगा। मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। सब माफिया को मैं आज आप पैगाम देना चाहता हूं, मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए। हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है। सब इकट्ठे हो जाओ, एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया।